नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम लंबे अरसे के बाद पुनः राहुल गांधी पर चर्चा करने के लिए आए हैं। राहुल गांधी ने पिछले 2 सालों में, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले सितंबर 2022, जब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा की। इन दोनों यात्राओं ने राहुल गांधी का कद जरूर बढ़ाया। राहुल गांधी, जिनको लेकर के बीजेपी और आरएसएस ने एक नकारा, एक भगोड़ा, एक पलायनवादी, तमाम तरह का जो एक विचार जनता के मन में घर करने का काम किया था, उसको काफी हद तक राहुल गांधी ने तोड़ दिया। काफी हद तक क्या, लगभग तोड़ दिया। और वो काफी एक मजबूत और निडर, बेबाक बोलने वाले और एक वैचारिक राजनीति की शुरुआत करने वाले नेता के रूप में उनका अभ्युदय हुआ। इसका नतीजा भी दिखाई दिया जब वो लोकसभा चुनाव में संविधान, लोकतंत्र, जाति जनगणना का मुद्दा लेकर के ज्यादा हमलावर हुए, ज्यादा आक्रामक हुए। इस दौरान संविधान और खास तौर पर जाति जनगणना को लेकर के जो उन्होंने सवाल उठाए, इसमें भी कारपोरेट जगत और खास तौर पर अडानी अंबानी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने हमला किया क्या, हमला करना शुरू किया आक्रामक तेवर के साथ, उसने राहुल गांधी को, उनके कद को काफी ऊंचा उठाया। इसमें एक बात वो भी आई बीच में, चुनाव के बाद जब वो नेता प्रतिपक्ष बन गए, जब मुंबई से विशेष विमान से अनिल अंबानी उनके घर पर पहुंचते हैं अपने बेटे की शादी का न्योता लेकर के, वो उनसे मुलाकात भी नहीं करते हैं, बातचीत भी नहीं करते हैं और शादी में शामिल भी नहीं होते हैं। एक साफ साफ उन्होंने अपना रास्ता चुना और उस रास्ते पर लगातार वो चल रहे हैं। जनता के मन में राहुल गांधी के प्रति जो छवि थी, उसमें काफी हद तक बदलाव आया, खास तौर पर युवाओं के बीच में। जब वो युवाओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, ये सारी बातें जब वो करते हैं, किसानों के मन में भी राहुल गांधी के प्रति वो एक विश्वास जगा। महिलाओं के प्रति, महिलाओं को के अंदर भी वो विश्वास जगा। बावजूद इसके राहुल गांधी ने अपने आप को बदल दिया। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत कर दिया। गठबंधन के तहत जहां जहां वो चुनाव लड़े, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह गठबंधन को फायदा मिला। लेकिन इस बीच हरियाणा के चुनाव ने राहुल गांधी की विचारधारा, राहुल गांधी की लड़ाई जिन मुद्दों को लेकर के चल रही है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने मिलकर के उस लड़ाई को कमजोर किया। अपने अहम के चलते, अपने वर्चस्व कायम रखने के चलते, की सोच के चलते
लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसमें उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी कांग्रेस को भी मजबूत कर पाएंगे। लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी के लिए और राहुल गांधी के चलते कांग्रेस के लिए काफी हद तक हम कहेंगे कि ये माइलस्टोन था इन 10 सालों में। इन 10 सालों में जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता चला गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव में एक नई जागृति, नई स्फूर्ति दिखाई दी कांग्रेस के बीच, कांग्रेसियों के बीच। लेकिन उसके बाद से हरियाणा चुनाव तक, परिणाम आने की बात नहीं कर रहा हूं, हरियाणा चुनाव तक ये कायम रहा। लेकिन उसके बाद से इसको लेकर के काफी हद तक लोगों को सोचने पर विवश कर दिया कि राहुल अकेले दम पर आखिर कब तक कांग्रेस को लड़ाते रहेंगे। सवाल यहां यह उठ रहा है कि अब पार्टी को लेकर के इस बीच में राहुल गांधी ने बहुत सारे निर्णय लिए। एक स्लोगन भी दिया कि जो डर गया वो अगर पार्टी छोड़ करके जा रहा है तो चला जाए। ऐसे और भी जो लोग हैं जिन्हें डर लगता है उनकी राजनीति से, उनकी विचारधारा से, वो बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर चले जाएं। कुछ लोग गए भी, हालांकि जो गए वो डर के मारे ही गए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की राजनीति एजेंसियों के मार्फत से डराकर, धमकाकर, प्रलोभन देकर उन्होंने अपने पाले में किया। लेकिन अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो कांग्रेस को उसी ढर्रे पर लेकर के चलना चाहते हैं जैसे वो लोकसभा चुनाव के पहले या 2022 के पहले जो कांग्रेस रेंग रही थी, उसी तरह से। उस कांग्रेस को बदलने में, उस कांग्रेस को बदलने के लिए राहुल गांधी आखिर क्या करेंगे? अब जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की 9 सीटें जिससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, और भी जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे विधानसभा सीटों को लेकर के, लोकसभा सीटों को लेकर के, 23 नवंबर के बाद से अब राहुल गांधी की दिशा क्या होगी? हो सकता है 23 नवंबर के बाद संसद में, लोकसभा में राहुल गांधी को एक अपना करीबी, बेहद करीबी एक नेता, एक वक्ता जो संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह अपनी बातों को अब पुख्ता अंदाज में सामने वाले के समक्ष रख सकता है, रखता है, जिसके अंदर इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती है, वैसी राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी संभव है कि वो लोकसभा में पहुंच जाएं। उसके बाद क्या करेंगे राहुल गांधी? कांग्रेस अगर बात करें तो हिंदी पट्टी, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, इन सब जगहों पर कांग्रेस लाख कोशिश के बावजूद, लाख कोशिश मतलब राहुल गांधी के लाख कोशिश के बावजूद कांग्रेस खड़ी ही नहीं हो पा रही है। और जब तक आपके पास कोई संगठन, मजबूत संगठन नहीं होगा, तब तक आप अकेले दम पर राज्यों को जीत नहीं सकते। उसके लिए आपको अपना संगठनात्मक ढांचा जो है वो उसको मजबूत, सुदृढ़ करना पड़ेगा, और इसके लिए एक लंबी कवायद की जरूरत है। कारण ये, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें दिल्ली का चुनाव है अगले साल के शुरुआत में, अंत में जाते जाते बिहार का चुनाव है, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो केरल भी है, आसाम भी है, तमिलनाडु भी है, वो धीरे धीरे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम हिंदी बेल्ट की बात कर रहे हैं। हिंदी बेल्ट में कांग्रेस को लेकर के राहुल गांधी के मन में क्या विचार है, कांग्रेस आखिर कैसे खड़ी होगी? क्योंकि इस बीच में बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत तरीके से, अब बहुत मजबूती के साथ तैयारी शुरू कर दी है और काफी कुछ हासिल कर लिया है। और अगर महाराष्ट्र में बीजेपी यानी कि महायुति सरकार सत्ता पर काबिज होती है तो उसके बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। और आपको यहां यह भी बता दें कि ये जो चुनाव है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहा हो, झारखंड का चुनाव चल रहा है, आज पहले चरण का मतदान हो चुका है, अभी एक चरण बाकी है 20 तारीख को, महाराष्ट्र का चुनाव है। इस दौरान एक चीज तो सामने दिखी है कि उस ढंग से नरेंद्र मोदी, अमित शाह का चेहरा इन चुनावों में नहीं दिखाई दिया। यानी कि आरएसएस ने बीजेपी पर फिर से शिकंजा कस लिया है। इस लिहाज से अगला बीजेपी का अध्यक्ष भी आरएसएस ही नियुक्त करेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस पर अपना अंगूठा लगाएंगे, अपना हस्ताक्षर केवल करेंगे। और आरएसएस को निशाना बनाना राहुल ने बड़ी बखूबी से यह काम किया है। लेकिन संगठनात्मक कमजोरी के चलते राहुल की वो बातें वो मीडिया दिखाएगा नहीं, मीडिया पढ़ाएगा नहीं। सोशल मीडिया के मार्फत आप जितना पहुंच सकते हैं पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आम जनता को राहुल गांधी ने मजबूत किया। वो चाहे दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों, उन सब का भरोसा राहुल गांधी ने जीता। लेकिन कांग्रेस के जो छत्रप हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मैंने कहा पहले भी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन राज्यों में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के विचार में वो चीज अभी तक आ ही नहीं पा रही है।
इसको कैसे बदलेंगे? उनके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन विधानसभा चुनावों के खत्म होने के बाद संसद का शीत सत्र शुरू होगा, जो लगभग 1 महीने तक चलेगा। राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनको संसद में भी रहना होगा। संसद में मुद्दे उठाने हैं, विपक्ष की आवाज बननी है, जनता की आवाज बननी है। वो सब कुछ तो वो कर लेंगे, लेकिन मुद्दा असल ये है कि कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस कैसे खड़ी होगी। इसके पीछे राहुल गांधी, आज जनमानस के बीच में सबसे बड़ी सोच ये है, सबसे बड़ा चिंतन ये है कि राहुल गांधी ने विपक्ष को एकजुट कर दिया, राहुल गांधी ने अपना कद बढ़ा लिया, अपनी छवि सुधार ली, जनता को मजबूत कर दिया। संविधान को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के अब आम जनता भी अपने हक की बात सोचने लगी है। लेकिन कांग्रेस कब सोचेगी, कांग्रेस कैसे सोचेगी? मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ बराबर मिल करके अच्छी खासी लड़ाई लड़ रहे हैं। 83-84 साल की अवस्था में जिस ढंग से वो आक्रामक हैं, उन बयानों, योगी के बयानों को लेकर के, योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर के जो उन्होंने हमला बोला, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि ये एक नारा ही बहुत इसे दहलाने वाला, बांटने वाला, डराने वाला, इसकी काट उन्होंने पैदा की। लेकिन बावजूद इसके ये नारा धीरे धीरे यूपी से निकल करके कम से कम हिंदी प्रदेशों में, हिंदी पट्टी में नंबर 1 का नारा बनता चला जा रहा है। इसका जवाब कांग्रेसी कहीं नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दो को छोड़ दीजिए तो बाकी प्रदेशों से, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से इस तरह का, इसका सटीक जवाब कहीं आ ही नहीं रहा है। ऐसे में राहुल गांधी, फिर वही सवाल है, और ये सवाल मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा पत्रकार लंबे अरसे से कर रहा है। हाईकमान की तरफ से कोई भी आदेश निर्देश आ जाए, हिंदी पट्टी की कांग्रेस की जिला इकाई, महानगर इकाई, प्रदेश इकाई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कुछ कार्यक्रम कर लेंगे। लेकिन वो जो तेवर दिखना चाहिए, जो तेवर राहुल गांधी के अंदर दिखाई दे रहा है और 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे में दिखाई दे रहा है, वो तेवर अभी कांग्रेस के प्रदेश के छत्रपों के बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। वो अपनी ही गोटी साधने में जुटे हुए हैं। चुनाव आएगा तो उनके परिवार का, भाई, बेटा, बहन, पत्नी, तमाम रिश्तेदारों को खोजने लगेंगे कि उनको टिकट मिल जाए, उनको टिकट मिल जाए। टिकट नहीं मिलेगा तो वो जिसको टिकट मिला है उसका विरोध करना शुरू करेंगे अंदर अंदर। वैचारिकी ऐसी है कि वो कभी कभी लगता है कि वो पर्दे के पीछे से बीजेपी को ही समर्थन कर रहे हैं। इन सारी चीजों से कांग्रेस को कैसे और कब तक उबारा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल राहुल गांधी के ऊपर है, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर है। और जहां तक
राहुल ने कारपोरेट जगत और गौतम अडानी को लेकर के जो हमला बोलना शुरू किया और उनके साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मिलकर के जो शोध कार्य किया, जो वीडियो बनाए, अपलोड किए, वायरल किया, अडानी को लेकर के, सेबी को लेकर के, सेबी प्रमुख माधवी बुच को लेकर के, उसका असर फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। हां, उनके संविधान का मामला, आरक्षण का मामला लोगों के करीब था, लोगों को अपना लगने लगा कि हमारा हक छीना जाएगा, तो उससे वो जुड़ गए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी झारखंड में जाकर के कहते हैं कि ये कांग्रेसी आपकी बेटी ले जाएंगे, छीन ले जाएंगे, आपकी रोटी छीन ले जाएंगे, लोकसभा चुनाव में भैंस छीनने की बात आई थी, मंगलसूत्र छीनने की बात आई थी, अब रोटी बेटी तक मामला पहुंच गया है। ऐसे में इसका जवाब क्या केवल दो ही आदमी देंगे कांग्रेस की तरफ से, और कोई है ही नहीं? इस मानसिकता को बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे और क्यों, कब, क्या इसका समय आ गया है? 23 नवंबर के बाद से राहुल गांधी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके अडानी वाले मुद्दे का एक और पर्दाफाश हो चुका है, और वो महायुति के घटक दल एनसीपी अजीत पवार ने एक बड़ा खुलासा जो किया है कि 2019 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया जा रहा था, महाआघाड़ी की सरकार को जब गिराया जा रहा था, तो गिराने के पहले, तोड़फोड़ के पहले जो रणनीति बन रही थी, उस बैठक में राजनेताओं के साथ साथ, जिसमें कि शरद पवार भी थे, देवेंद्र फडणवीस भी थे, शरद पवार भी थे, अजीत पवार भी थे, वहां उस बैठक में गौतम अडानी भी मौजूद थे। यानी कि एक चीज तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है महाराष्ट्र में चुनाव के ठीक पहले कि राहुल गांधी जो अटैक कर रहे हैं बार बार कि अडानी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को अजीत पवार ने तो साबित कर दिया है अपने बयान से। उन्होंने अपने एक समाचार पत्र को, अंग्रेजी समाचार पत्र को जो इंटरव्यू दिया, उसमें जो ये खुलासा किया, उससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच क्या संबंध है। क्योंकि इसके पहले भी लगातार वो शुरू से, आजादी के बाद से आप देख लीजिए तो पूंजीपतियों का किसी न किसी राजनीतिक परिवार से, राजनीतिक दल से समझौता रहा है, वो मदद करते रहे हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका में चले जाइए तो अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें एलन मस्क जैसे दुनिया के जाने माने पूंजीपति उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया तो किया, लेकिन यहां तो छद्म रूप से जो समर्थन हो रहा है एक दूसरे का, सत्ता की तरफ से और कारपोरेट की तरफ से, उस बात का खुलासा जब अजीत पवार ने किया तो उसके बाद से अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा महाराष्ट्र के चुनाव पर, यह मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक जगह सुन रहा था अभी, बाबा नागार्जुन की वो 2 लाइनें, आप बाहर से बांस करो, हम अंदर से बांस करेंगे। तो क्या अजीत पवार महायुति के अंदर रह करके, एनडीए के अंदर रह करके, एनडीए को, महायुति को, बीजेपी को झटका देने की इरादे से उन्होंने ये सब कुछ कहा है? लेकिन चाहे जो भी हो, उन्होंने खुलासा तो बड़ा जबरदस्त किया है।
तो एक चीज तो स्टैब्लिश हुई कि अडानी और नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनके बीच में बहुत घनिष्ठ, बहुत करीब का मामला है, संबंध है। दोनों एक दूसरे के मददगार हैं और आउट ऑफ द वे जाकर के सत्ता उस कारपोरेट जगत का, उस पूंजीपति का, अरबपति का, उद्योगपति का समर्थन कर रही है, चाहे जिस तरह से हो। लेकिन फिर सवाल हमारा वहीं पर है कि कांग्रेस कब खड़ी होगी और कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी वाला तेवर कब आएगा। इसके लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या है रणनीति। ये सवाल कांग्रेस को लेकर के मेरा इसलिए भी है कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हो, या अब तो आई लव यू का जमाना आ गया। वायनाड इलेक्शन से, वायनाड उपचुनाव से एक नया नारा, नई तरकीब राहुल गांधी ने इजाद की और जनता के बीच में फेंकी है, आई लव यू की। हालांकि वो कहते हैं कि इसको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये निकला था। तो ये आई लव यू हर कांग्रेसी की जुबान पर क्यों नहीं आता। वो मोहब्बत की बातें, वो प्यार की बातें, वो नफरत की काट और कुछ नहीं, तो बटेंगे तो कटेंगे, इसका जवाब राहुल गांधी ही क्यों दे। हर कांग्रेसी अगर आई लव यू कहना शुरू कर दे, सुर में सुर राहुल गांधी की मिलाना शुरू कर दे, तो भी काफी कुछ बदलाव आएगा। इन शब्दों के साथ एक चोट सुप्रीम कोर्ट ने आज, कटेंगे तो बटेंगे पर तो नहीं, लेकिन बुलडोजर की सियासत करने वाले योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब दिया है। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, लेकिन ये सियासत तो योगी आदित्यनाथ की ही शुरू की हुई थी और उस पर जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा असम के मुख्यमंत्री, उनके लिए भी अनाप शनाप जो बोला जा रहा है उसका जवाब केवल कोर्ट ही क्यों न दे। अब जरूरत हमारे समझ से यह है कि कांग्रेस को छात्रों की तरह सड़क पर उतर करके ऐसी मारो काटो की राजनीति का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। आक्रामक तेवर में अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपना केचुल उतार फेंकना पड़ेगा, अपना कलेवर बदलना पड़ेगा। इसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति की सोच क्या होगी, कैसे होगी, कितनी कारगर होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन करना तो कुछ पड़ेगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।